हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल्स। सो लास्ट लेक्चर हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस। उसमें स्टडी किया था हमने कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, ओके, और उसके किन फेजेस में देखने को मिलता है। अब इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाली अपने प्लांट के लिए अच्छी कंडीशंस कौन सी रहती है, ओके, किन कंडीशंस में हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, उसका ग्रोथ रेट देखेंगे, प्लांट का ग्रोथ रेट, और उसके कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्रोथ के। ठीक है, आप देखेंगे फर्स्टली हम उसको स्टडी करेंगे किन कंडीशंस में हमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ये कंडीशंस हमारी फिजियोलॉजिकली और एनवायरमेंटल भी इम्पोर्टेंट्स है, ओके। द डिफरेंट एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टू इंक्लूड्स, कौन कौन से उसमें, वाटर्स इज वेरी इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म्स, मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल। ठीक है, एक एक्वेस मीडियम के जैसे काम करता है फॉर द केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर्स। कौन सा वाटर्स हमारे वाटर प्लांट ऑब्जर्व करता था, हमने लास्ट टॉपिक्स में देखा था प्लांट एंड वाटर रिलेशंस में। जो रूट के थ्रू हमारा वाटर ऑब्जर्व होता था वो कौन सा वाटर था, कैपिलरी वाटर्स। दो तीन टाइप्स के देखे थे हमने। जो वाटर कौन सा ऑब्जर्व करने वाला था, कैपिलरी वाटर्स। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो। आप कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो जिंक हो सकते हैं, बोरॉन्स, कॉपर्स, ओके। एंड जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम्स देखने को मिलते हैं हमें, ओके। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमारे एक अच्छे प्लांट की ग्रोथ के लिए। रेंजेस बिटवीन द 25 to 35 डिग्रीज हमें ऑप्टिमम होना चाहिए, ओके। ऑक्सीजन इज वेरी इसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशंस एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक। एंड नाइट्रोजन रेशियो और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिसाइड करता है हमारी प्लांट की किन डायरेक्शंस में होने वाली है ग्रोथ ऑफ द शूट्स और रूट्स। रूट और शूट्स की हमारी किन डायरेक्शन में हमारी ग्रोथ होने वाली है, जो ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड रहता है या डिसाइड्स करता है, ठीक है। और लाइट्स, लाइट्स में क्या रहने वाला है, लाइट इज़ वेरी इसेंशियल ग्रोथ है फॉर द इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, और अपने फूड सिंथेसिस करने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। लाइट एंड कुछ ग्रोथ हार्मोन्स है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स है। अब इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमें प्लांट को ग्रोथ मेजर करने के लिए किन टर्म्स की हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे हम हमारी प्लांट को मेजर कर सकते हैं। एक इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, अब सेल की साइज़ ज़्यादा बड़ी होंगी, ओके, उस टाइम्स हम उसको मेजर करने के लिए हमें आसान जाएगा। फॉर एग्जांपल यह हमने सिंगल मेज रूट के लिए, सिंगल मेज रूट इज़ अपाइकल मेरिस्टेम्स, उसमें कितने सेल्स पर हावर्स देखने को मिलते हैं हमें, 17,500 सेल्स पर हावर्स, पर हावर सेल्स हम देखने को मिलते हैं। हम उसको मेजर कर सकते हैं, एक या दो सेल्स को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए पर हावर्स हम स्टडी किया जाए तो हमारे मेज रूट को अपेकल मेरिस्टेम्स में हमें जल्दी हम मेजर कर सकते हैं। इंक्रीज ऑफ सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ लीव्स, मतलब हमारे लीफ एक छोटा होगा, बर्ड्स के जैसा होगा, तो हम एक अच्छी तरह मेजर नहीं कर सकते। अगर सरफेस एरिया उसका अच्छा होगा तो हम मेजर करने के लिए आसान जाएगा। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एग्जांपल लाइक पोलन ट्यूब्स, जब पोलन ट्यूब्स हमने देखा, एक प्रैक्टिकल है हमारे 12th के लिए अपने हिबिस्कस का, उसमें हम देख सकते हैं पोलन ट्यूब्स जब फॉर्म होती है उसकी लेंथ हम इंक्रीज कर सकते, सॉरी मेजर कर सकते हैं जब उसकी लेंथ बढ़ जाने के बाद। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फ्रूट्स, एक फ्रूट्स का वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटरमेलन्स हमें पहले देखने को मिलता है फ्लावर्स में, जब जब उसका वैल्यूम बढ़ जाता है उस टाइम्स उसकी ग्रोथ हम क्या उसका वैल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। उसका वैल्यूम मेजर करने के लिए अगर फ्लावर है, फ्लावर के बाद जब फ्रूट्स बनता है वो कितने टाइम्स बढ़ सकता है, कितने टाइम्स देखने को मिलता है, 3,50,000 टाइम्स बढ़ जाने के बाद हम उसको अच्छी तरह मेजर कर सकते हैं फ्रूट में बन जाने के बाद। इंक्रीज इन गर्थ ऑफ शूट्स, गर्थ मीन्स डायमीटर, शूट का जो डायमीटर से हम जब डायमीटर बढ़ जाने के बाद शूट के रीजन्स में उसको हम मेजर कर सकते हैं। इंक्रीज इन ड्राई वेट्स ऑर्गन्स, जो भी ड्राई वेट्स है हमारे जो फ्रूट्स से वगैरह रहते हैं उसका ड्राई वेट्स हम लिए, ड्राई वेट ड्राई हो जाने के बाद उसका वेट लेने के बाद वो मेजर करने के लिए हमें आसान जाता है, ठीक है। ये थे हमारे ग्रोथ इन प्लांट्स में मेजरमेंट्स करने के लिए, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स में।
आप कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हमें प्लांट की अच्छी ग्रोथ, अच्छी मेजरमेंट्स के लिए हमें कुछ मेथड यूज़ कर सकते हैं। किन मेथड से हम हमारी प्लांट की ग्रोथ मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड है हमारी डायरेक्ट मेथड्स, जिसके थ्रू एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड्स में क्या देखने को मिलेगा हमें? एक मेजरिंग स्केल, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं हम इस स्केल से। ओके, इट कैन इजीली मेजर विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेजरिंग स्केल। इट इज़ सिंपल मेथड है डायरेक्ट मेथड, एक स्केल से मेजर कर सकते हैं। सेकंड है हॉरिजेंटल मेथड। हॉरिजेंटल मेथड में क्या देखने को मिलता है? इट इज़ यूज टू मेजर ग्रोथ इन फील्ड्स, मतलब खेती बाड़ी वगैरह होते हैं ना, हॉरिजेंटली हम मेजर कर सकते हैं उसे इस हॉरिजेंटल मेथड्स में, फील्ड्स को। सेकंड है थर्ड है अपना ऑक्जेनोमीटर्स। ऑक्जेनोमीटर्स एक इक्विपमेंट्स है जिसके यूज थ्रू यूज फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट्स, मतलब प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि लेंथ और हाइट कितनी बढ़ गई उस ऑक्जेनोमीटर की वजह से हम ग्रोथ ऑफ शूट्स की, मतलब शूट में कितनी लेंथ या हाइट बढ़ गई है, इस इक्विपमेंट से हम देख सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्कोग्राम्स, यहाँ पे सी रह गया है। ओके, क्रिस्कोग्राम्स इट इज़ रिकॉर्ड्स प्राइमरी ग्रोथ इज़ वेरी एक्यूरेटली, मतलब जो भी प्राइमरी ग्रोथ रहेंगे हमारी प्लांट्स की, वो एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। इसका मैग्निफिकेशंस कितना है? मैग्नीफाइज अप टू 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स मोर है, क्या 10,000 टाइम्स ग्रोथ पर सेकंड्स। इसकी ग्रोथ हम कैसे मेजर कर सकते हैं हम प्लांट की? पर सेकंड्स में। ये किसने डेवलप किया गया है? किसने डेवलप किया है? सर जेसी बोस ने। ठीक है, ये थे हमारे कुछ मेजरमेंट थे, कुछ मेथड थे जो इसकी वजह से हम प्लांट की हाइट मेजर कर सकते हैं। इस देखो एक नीचे पिक्चर्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से पिक्चर्स है देखो? क्रिस्कोग्राफ्स, क्रिस्कोग्राफ में क्या देखा है हमने? एक जो प्राइमरी ग्रोथ हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप्स, जो फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ फील्ड्स में, खेतीबाड़ी में, जिसकी हम हॉरिजॉन्टली माइक्रोस्कोप से, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट है जो एक्सोनोमीटर्स के दो टाइप्स है। फर्स्ट वन आर्क ऑक्सोनोमीटर्स, दूसरा कौन सा है? फेफर्स एक्सोनोमीटर्स, जिसके थ्रू हम प्लांट्स की एक प्रिसाइज मेजरमेंट देखने को मिलता है, हाइट और लेंथ हम मेजर कर सकते हैं उसकी। ठीक, ये सब थे इक्विपमेंट्स हमारी प्लांट की ग्रोथ मेजर करने के लिए। अब नेक्स्ट देखने वाले हम ग्रोथ रेट। हम ग्रोथ रेट कैसे मेजर करते हैं इस प्लांट की, अब देखेंगे। इट इज़ इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम्स, मतलब क्या है? हमारे पर्टिकुलर टाइम्स में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी हुई, उसको क्या कहेंगे हम? एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम्स में हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? एफिशिएंसी इंडेक्स। अब रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्स बाय एन इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है हमें? इस साइज में बढ़ेंगी, या एरिया ऑफ प्लांट्स, एरिया कितना बढ़ा है, एरिया ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, लाइक किन 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 पार्ट्स में हम उसकी किन प्लांट्स की हम ग्रोथ मेजर कर सकते हैं? लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ ऑर्गन्स है, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, चलो अब देखेंगे आप उसके दो टाइप्स है ग्रोथ रेट के, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और दूसरा कौन सा है? आरजीआर, मतलब क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट। एक एजीआर है और एक आरजीआर। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में क्या देखने को मिलता है? एक आसान है, एब्सोल्यूट मतलब क्या? जितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एब्सोल्युटली ग्रोथ कौन सी है? फॉर एग्जांपल एक 5 फीट का प्लांट है और 10 फीट का हो गया, उसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हो गई? 5 फीट्स। ओके, एब्सोल्यूट मतलब क्या? एक्यूरेट कितनी हो गई? द रेशियो इन चेंज इन द सेल नंबर, हम उसको क्या डिनोट करेंगे? डी एन ओवर द टाइम इंटरवल्स, इसको डिनोट करेंगे हम डी टी। उसको क्या कहेंगे हम? इट इज़ अ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड इट इज मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ इन टाइम्स, मतलब हम मेजर करेंगे, उस कंपेरिजन करेंगे टोटल ग्रोथ कितनी हो गई पर यूनिट टाइम्स में। अगर उसका फार्मूला देखा जाए तो एजीआर इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो ग्रोथ रेट है रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या देखने को मिलता है? एजीआर जो हमें वैल्यू मिली, या एजीआर मतलब क्या? एब्सोल्यूट ग्रोथ मिली, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स में, and present in the medium given cell gives relative growth ratios, मतलब AGR upon n। ठीक है, द रेशियो ऑफ ग्रोथ इन द गिवन टाइम्स इज, उसको हम इनिशियल टाइम्स में देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द ग्रोथ इन द गिवन टाइम्स इन इनिशियल टाइम्स, और RGR इज इक्वल टू AGR अपॉन n।
अब एजीआर और आरजीआर इनका यूज़ कैसे होता है, डिस्क्राइब विद डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या, जो पैरामीटर्स रहते हैं लेंथ, साइज, वॉल्यूम्स, उनको मेजर करने के लिए द सेल की ग्रोथ इन कल्चर्स। ठीक है, आप देखेंगे उसको एजीआर्स और आरजीआर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू। एजीआर इज इक्वल टू, हम उसको एक दो फिगर्स देखिए इधर, एक ए और बी। ओके, एक लीव्स का एग्जांपल लिया है हमने, लीव का मेजरमेंट देखेंगे अब। एजीआर निकालने का है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, एक इनिशियल ग्रोथ रहती है और एक फाइनल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ मतलब क्या, सबसे स्टार्टिंग जो ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें, उसको क्या कहेंगे हम, इनिशियल ग्रोथ। जो फाइनल में जहाँ तक हमारी प्लांट लीफ की ग्रोथ बढ़ देखने को मिली, उसको हम फाइनल ग्रोथ कहेंगे। अब जो एज आर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। जो फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ में से हम इनिशियल ग्रोथ माइनस करने के बाद हमें क्या देखने को मिलती है, एज आर मीन्स एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई, कितनी हो गई इधर, इधर फाइनल ग्रोथ है 10 सेंटीमीटर्स, इनिशियल ग्रोथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब 10 - 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ओके, ये था ए डायग्राम्स के बारे में, ए फिगर्स के बारे में। बी फिगर्स देखो क्या देखने को मिलता है, इसमें फाइनल ग्रोथ कितनी है, 55 सेंटीमीटर्स, इनिशियल ग्रोथ है 50 सेंटीमीटर्स। हमारा फार्मूला क्या कहता है, ए जी आर इज इक्वल टू फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। फाइनल ग्रोथ कितनी है 55 सेंटीमीटर, एंड इनिशियल ग्रोथ 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। मतलब ए जी आर वैल्यू मीन्स एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी देखने को मिलेगी हमें बे में, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये हम एक एब्सोल्यूट ग्रोथ ये दोनों में सेम देखने को मिली। ओके, ए और बी में। आप देखेंगे आरजीआर वैल्यू कैसे निकलती है, मुझे मतलब रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकलती है। ये रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या, इज इक्वल टू ए जी आर। ए जी आर मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ। हमारी जो इनिशियल ग्रोथ रहनी उसको डिवाइड करेंगे इनटू हंड्रेड्स। ठीक है, अब आर जी आर इज इक्वल टू हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है 5 सेंटीमीटर्स, इनिशियल ग्रोथ कितनी है 5 सेंटीमीटर्स, इंटू हंड्रेड्स इज इक्वल टू 100%। मतलब क्या है 5, ये जो हमारी आर जी आर्स वैल्यू देखने को मिली, आर जी आर्स मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट हमें क्या कितनी देखने को मिली, 100% ग्रोथ। ये ग्रोथ कैसी हो गई 100%, 100% क्यों, 5 का डबल हो गया, 5 सेंटीमीटर थी अब 10%, ये बरोबर 100% हो गई। ठीक है, इसको हाँ ये फार्मूले के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें देखो पर आर जी आर वैल्यू में क्या, आर जी आर कैसे निकलते हो, बी में ए जी आर अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू हंड्रेड्स। आर जी आर इज इक्वल टू हमारा जो ए जी आर कितना था 5 सेंटीमीटर बी में। ओके, एंड द इनिशियल ग्रोथ कितनी है इसमें, बी फिगर बी में 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स ने हम डिवाइड्स कर दिया इंटू हंड्रेड्स। क्या देखने को मिला हमें, 10%। जो ये पूरे इनिशियल ग्रोथ में से कितने परसेंट्स ग्रोथ हमारी बढ़ गई है, 10%। ओके, इसी तरह हम आर जी आर मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। आप दोनों में कैसे सेम देखो, आप एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे ए जी आर और आर जी आर की वैल्यू पे या ग्रोथ रेट पे। इस इन एग्जांपल्स के थ्रू देखो, आप एग्जांपल से देखो, ए जी आर और ये दोनों ए जी आर ए और बी में दोनों क्या है, सेम है। बट आर जी आर कैसी है, डिफरेंस देखने को मिलती है, आर जी आर इज हायर देन बी। ठीक है, अब देखेंगे एक एग्जांपल से नीचे, विच इज थ्रू अबाउट द रिलेटिव्स एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ दिस टू लीव्स। दो लीव्स में क्या रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देखेंगे इसमें ट्रू कौन सा है। एक सेंटेंस हमें दिए गए हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ लीव्स ए इज हायर देन बी लीव बी। मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ ए एंड बी, ए इज हायर देन बी है क्या, नहीं। रिलेटिव ग्रोथ इज बोथ द लीव्स आर सेम्स, रिलेटिव ग्रोथ दोनों सेम नहीं है। एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ द बोथ द लीव्स आर सेम्स, हाँ एब्सोल्यूट ग्रोथ हमें देखने को मिली थी ना, बोथ द लीव्स आर सेम्स, दोनों लीव्स में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर देखने को मिली थी। रिलेटिव ग्रोथ ऑफ लीव ए इज हायर देन बी, ये भी सही है, क्योंकि रिलेटिव ग्रोथ में हमें देखा था कि लीफ ए में 100% देखने को मिली थी ग्रोथ, और बी में 10%, मतलब इज हायर देन बी। मतलब हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बी। ठीक है, एक एम सी के थ्रू आ सकता है। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ, किन टाइप्स में हमारी देखने को मिलती है ग्रोथ हमारे प्लांट्स में। फर्स्ट वन अर्थमेटिक ग्रोथ और सेकंड वन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या देखने को मिलेगा, आप स्टडी करेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ इज अ कांस्टेंट। ये ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी, कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड इंक्रीज इन ग्रोथ अकर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। मतलब क्या देखने को मिलेगा, देखो एक माइटोसिस किया करने के बाद क्यों
एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एक दो सेल थे, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ओके, एक प्लांट से 2 से 4, क्या एक सेल से क्या हो गया, डिविजन हो रहा, एक सेम कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2 से 4, 4 से 8, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। इनमें ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, मतलब इसमें डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, 2 का। 2 से ऐड कितने हो रहे हैं इसमें, दो दो ऐड हो रहे कि नहीं। भाई ग्रोथ रेट कैसा है, कांस्टेंट देखने को मिलता है इन अरिथमेटिक ग्रोथ में। अगर माइटोसिस का एग्जांपल लिया, देखो आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल्स, जब माइटोसिस होने के बाद क्या देखने को मिलता है, 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। पर इसमें अब देखो क्या होने वाला है, आफ्टर द माइटोसिस वन डॉटर सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड्स, एक सेल्स क्या होने वाली, कंटिन्यूस डिवाइड देखने को मिलती है। एंड अदर सेल्स इज टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशंस। मतलब माइटोसिस का डिवीजन, माइटोसिस होने के बाद दो डॉटर सेल्स देखने को मिलती है। उसमें से एक सेल्स एक कंटिन्यू डिवाइड देखने को मिलेगी, एंड दूसरी एक सेल्स देखने को मिलेगी वो डिफरेंशिएशंस और मैचुरेशंस में काम करता हुआ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देखेंगे आप, कोई टेंशन नहीं। आप एग्जांपल देखो, इलोंगेशन ऑफ रूट्स, ये ज़्यादातर हमें रूट रूट में देखने को मिलती है एट ए कॉन्सेंट्रेट में। हम बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ में। लीनियर कर्व देखो, इसमें एक फिगर से देखो, अरिथमेटिक्स में क्या होने वाला है, एक सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसका डिवीजन हो गया, माइटोसिस हो गया। माइटोसिस होने के बाद क्या देखने को मिलता है, हमें दो सेल्स फॉर्म हो गए, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। उसमें से एक सेल्स क्या होने वाली है, मेरिस्टेमेटिक्स, क्या देखने को मिलती है, मेरिस्टेमेटिक मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड देखने को मिलेगी। और दूसरी सेल से वो डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन देखने को मिलेगा दूसरी सेल्स में। अगर फिर से इसका माइटोसिस हो गया, माइटोसिस में इसका एक में सेल्स में माइटोसिस होगा, अगर नेक्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, वो और दो सेल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी, और दो सेल्स फॉर्म हो गई। ओके, उसमें से एक सेल फिर से क्या देखने को मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन, और एक मेरिस्टेमेटिक्स। मतलब एक एक सेल्स ऐड होते देखने को मिलेगी डिफ्रेंशिएशन एंड मैचुरेशन में। इसके एक सेल थी डिफ्रेंशिएशन मैचुरेशन फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में देखने को मिलेगा, और एक सेल्स ऐड हो गई, एक से दो हो गई, और फिर से इसका माइटोसिस हो गया, एक ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है हमारी। फिर माइटोसिस होने के बाद फिर दो सेल्स फॉर्म हो गई, दो सेल्स में से एक सेल क्या होने वाली, डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन देखने को मिला, और एक सेल्स फिर से कंटिन्यूस डिवाइड्स देखने को मिलेगी। मतलब एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड्स देखने को मिलेगी, और एक सेल क्या देखने को मिलेगी, डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन देखने को मिलेगा, और उसमें एक एक सेल ऐड होते हुए देखने को मिलेगी। अब पहले एक थी डिफ्रेंशिएशन सेल, फिर दो हो गई, इसमें एक एक ऐड हो गई, फिर दो में से और एक ऐड होंगी डिफ्रेंशिएशंस, और तीन में चार हो जाएंगे। इसी तरह डिफ्रेंशिएशन एंड मैचुरेशन देखने को मिल गया, एक एक सेल्स अलग होती हुई। और कंटिन्यूसली डिवाइड देखने को मिल गई मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक एक ऐड होते हुए देखने को मिली। इसलिए ग्रोथ कैसी है, कॉन्स्टेंट है, एक एक ऐड हो रही कि नहीं, इसलिए कांस्टेंट देखने को मिलती है। और इसका ग्रोथ कर्व भी वो कांस्टेंट देखने को मिलता है, लीनियर देखने को मिलता है, एक ही लाइन में। ठीक है, एक एक सेल ऐड हो रही है कि नहीं, इसलिए उसकी ग्रोथ कैसे रहने वाली, कांस्टेंट देखने को मिलती है। अब इसका एक फार्मूले के थ्रू यूज़ करेंगे हम। अरिथमेटिक ग्रोथ में एक फार्मूलाज है, इक्वेशंस। अब इक्वेशंस के थ्रू एक फर्स्ट है एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस आर टी। उस फार्मूला यूज़ करेंगे हम, एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस आर टी। एल टी इसको डिनोट करते हैं हम लेंथ एट अ टाइम्स, और फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ हमारी कितनी बढ़ गई, उसको उसको किससे डिनोट करेंगे, एल टी से। और एल जीरो से डिनोट करते हैं हम या लेंथ एट अ टाइम्स जीरो, और इनिशियल लेंथ, हमारी इनिशियल लेंथ कितनी बढ़ गई, एल जीरो से डिनोट करेंगे। आर, आर मीन्स ग्रोथ रेट, हमारा कितने से ग्रोथ रेट बढ़ने वाली, मतलब दो, 2 से 4, 4 से 8 हो रही, तो ग्रोथ रेट क्या होना है, 2। ठीक है, टाइम फॉर ग्रोथ, मैं कितने टाइम में हमारी ग्रोथ हो रही है। ओके, फॉर वीक्स, मंथ में हो सकती है, हावर्स में हो सकती है। ठीक है, ये टाइम फॉर ग्रोथ। इस तरह हम अरिथमेटिक ग्रोथ को एक फार्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, या माइटोसिस के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होने वाला है, सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2। अब इस दोनों में, अरिथमेटिक ग्रोथ में और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, हमें माइटोसिस देखने को मिलता है। माइटोसिस में देखो, हमने पहले देखा था कि माइटोसिस में कंटिन्यूस डिवाइड्स होते देखने को मिलते थे। उसमें दो डॉटर सेल देखने को मिलते थे, एक कंटिन्यू डिवाइड होने वाली एक सेल, और दूसरी डिफ्रेंशिएशन एंड मैचुरेशन देखने को मिलता है अरिथमेटिक ग्रोथ में। बट ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट माइटोसिस देखने को मिलती है। मतलब सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2,
हेयर बोथ द डॉटर सेज कंटिन्यू टू डिवाइड्स, मतलब कंटिन्यू डिवाइड्स देखने को मिलती है। इसमें कौन सा डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा, मैचुरेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। डिवाइड्स रिपीटेडली सच ग्रोथ इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ, मतलब माइटोसिस जिसको पता होगा वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ एब्सोल्युटली उसको पता रहेगा। अब ग्रोथ रेट इज लो, ये कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ रेट इज लो, पहले स्टार्टिंग्स में 1 से 2 सेल्स बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। स्टार्टिंग में ये ग्रोथ मतलब इनिशियली ये स्लो देखने को मिलेगी, बट लेटर कुछ टाइम्स में ऐसा नंबर क्रिएट होगा जिसके समझ, फॉर एग्जांपल 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, ओके। मतलब ये नंबर्स बढ़ता जाएगा, फिर बाद में उसकी ग्रोथ रैपिड देखने को मिलेगी एट अ एक्सपोनेंशियल रेट में, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। आप देखेंगे उसका कुछ इक्वेशनल है, यहाँ से एक बार फिगर देखो। फॉर एग्जांपल हमारे एक सेल है, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होने के बाद कितने डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं, 2 सेल्स। 2 से क्या कितने बनने वाले, फिर से 2 सेल्स, 2 से 4, 4 से 8। माइटोसिस होने के बाद क्या देखने को मिलते हैं, 1 से 2, 2 से 4। ये माइटोसिस होने के बाद देखने को मिलता है डॉटर सेल्स। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ओके। इस तरह माइटोसिस देखने को मिलता है हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। उसका इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशंस क्या है, WN = W0 E e⁻rt। अब W1 क्या डिनोट करता है, फाइनल साइज, हमारी फाइनल साइज कितनी मिली। W0 डिनोट करता है इनिशियल साइज। R क्या डिनोट करता है, ग्रोथ रेट, कितने टाइम्स में कितना ग्रोथ रेट है हमारा, ओके। ये T टाइम फॉर ग्रोथ, एंड E इज डिनोटेड बाय द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, इसके लिए हमें लॉगरिथम्स यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया, अ, हमारी कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, मतलब हमारे प्लांट के लिए कौन किस कंडीशंस इंपॉर्टेंस है अच्छी प्लांट की ग्रोथ के लिए। उसमें देखा हमने अलग अलग टाइप्स, वाटर सप्लाई, वाटर न्यूट्रिएंट्स, जो टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा। और उसके बाद देखा हमने ग्रोथ रेट, हमारी प्लांट में ग्रोथ रेट कौन से टाइप से रहती है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट रहती है और दूसरा एक रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो दोनों स्टडी किए। उसके बाद देखें हमने टाइप्स ऑफ ग्रोथ, एक अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे ग्रोथ करो, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।